नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शुक्रवार को राष्ट्रपति कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी कानपुर दौरे पर। एसपीजी ने संभाली सुरक्षा की कमान। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी रहेंगे मौजूद। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव की हलचल तेज। बहुजन समाज पार्टी ने किया प्रत्याशी के नाम का ऐलान। बसपा से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को मिला लोकसभा चुनाव का टिकट। अयोध्या की श्री रामपुर कॉलोनी में गर्भवती महिला अध्यापक की दिन दहाड़े हत्या। घर में घुसकर उतारा मौत के घाट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बदायूं के मुजरिया क्षेत्र में रिश्तों का कत्ल। कलयुगी पति ने की पत्नी की हत्या। गृह क्लेश के चलते उतारा मौत के घाट। कासगंज में पटियाली पुलिस और एसओजी की कार्रवाई। अवैध हथियार फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। अवैध हथियार किए बरामद। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कानपुर दौरे पर रहेंगे। ऐसे में उनके दौरे से पहले कानपुर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इस बीच एसपीजी ने भी सुरक्षा की कमान संभाल ली है। साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति कोविंद 3 और 4 जून को कानपुर में रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होने के बाद लखनऊ से सीधे कानपुर देहात स्थित राष्ट्रपति के गांव परोंग पहुंचेंगे, जहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। परोंग दूसरी बार आ रहे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि जनपद कानपुर देहात का परोंग गांव राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का पैतृक गांव है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए होने जा रहे उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। बसपा ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद आजमगढ़ में उपचुनाव हो रहा है। हालांकि वह रामपुर में उपचुनाव के लिए प्रत्याशी नहीं उतार रही है। पार्टी का कहना है कि रामपुर में पार्टी को अभी और मजबूत बनाने की जरूरत है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा वहां से उम्मीदवार जरूर उतारेगी। साथ ही रामपुर सीट पर बसपा किसी दल का समर्थन भी नहीं करेगी। मां श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी प्रकरण में अब अखिल भारतीय संत समिति भी एंट्री करेगी। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने वाराणसी में कहा कि हम इस प्रकरण में नहीं आने वाले थे, लेकिन अब जमियत उलेमा-ए हिंद ने राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाकर एक तरह से जंगी ऐलान कर दिया है, तो हिंदू समाज के धर्माचार्यों का भी यह दायित्व बनता है कि वे इस प्रकरण में पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं पर विचार करें। हम तो ना पढ़ते, लेकिन और यहाँ वाराणसी की कोर्ट में जो कुछ चलता इंतजामिया कमेटी और स्थानीय हिंदुओं के बीच, तब तक हम नहीं बीच में आने वाले थे। लेकिन जब जमायते उलेमा-ए हिंद ने राष्ट्रीय अधिवेशन बुला के एक तरीके से जंगी ऐलान कर दिया है, तो हिंदू समाज के धर्माचार्यों का भी दायित्व बनता है कि इसके पॉजिटिव निगेटिव
सारे गुण धर्म पर हम भी विचार करें। यूपी के कासगंज में पटियाला पुलिस और एसओजी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर एक शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही उनसे बड़ी मात्रा में अवैध हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है। इसके अलावा शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना क्षेत्र पटियाली में भरगेन क्षेत्र में एक अवैध तमंचों की फैक्ट्री चलने की सूचना एसओजी टीम को मुखबिर द्वारा प्राप्त हुई थी। सूचना पर विश्वास करते हुए एसओजी टीम और थाना पुलिस की संयुक्त टीमों का गठन करके वहां पे दबिश के लिए भेजा गया था। उस जगह से 2 व्यक्ति, एक का नाम मुशीर अहमद पुत्र अली मोहम्मद और दूसरा आनंद पुत्र पन्नालाल, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इन्हीं का वो मकान था जिसमें ये कार्य जो है वो चल रहा था। इसमें 10 जो है वो तमंचे, 315 बोर के 5 जिंदा कारतूस, एक जिंदा कारतूस 32 बोर का, अन्य कुछ ऐसे औजार मिले जो फैक्ट्री में अवैध तमंचों के इस्तेमाल होते हैं। यूपी के हरदोई में डीएम अविनाश कुमार के निर्देश पर सदर एसडीएम आईएस दीक्षा जैन ने कछोना के गोसगंज रोड स्थित एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा मारा है। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई है। इस दौरान पाई गई कमियों के चलते एसडीएम ने अल्ट्रासाउंड सेंटर को सीज कर दिया है। साथ ही अल्ट्रासाउंड सेंटर के जरूरी दस्तावेज भी जब्त कर लिए गए हैं। एसडीएम ने बताया कि रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी और उसके बाद विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये कछौना में हेल्थ सेंटर के नाम से था। माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में हमारे द्वारा यहाँ पे औचक निरीक्षण किया गया। मेरे द्वारा एमओएसए हिरोरी भी साथ में थी और एसएचओ कछौना भी रहे। और यहाँ पर निरीक्षण में पाया गया कि मौके पर ये जो हेल्थ सेंटर है यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की कार्रवाई जो की जा रही थी, यहाँ पे कोई भी डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं मिला और मात्र एक व्यक्ति जो अपने आप को बता रहा था कि मैं इसी सैलरी पर काम करता हूँ, वो ही यहाँ पर काम कर रहा था। उसके बाद हम लोगों ने अभिलेखों का जो प्रथम दृष्टया परीक्षण किया है, उसमें ये भी पाया है कि इन्होंने जो गर्भवती महिलाओं की जांच की रिपोर्ट सीएमओ ऑफिस में भेजी है, जो इनको भेजनी होती है, उसमें और इनके अन्य अभिलेखों में और मौके पर मौजूद पेशेंट यूपी के सोनभद्र में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बीजपुर थाना क्षेत्र में कुल 15 वाहनों की नीलामी कराई गई, जिसमें 8 स्क्रैप के व्यापारियों ने भाग लिया। इस नीलामी में सबसे अधिक बोली 1,42,000 की लगाई गई। वहीं इस मौके पर क्षेत्राधिकारी दुद्दी आशीष मिश्रा के साथ साथ पीएस राय, संभागीय परिवहन प्रवर्तन द्वितीय दल मौजूद रहे। आज यहाँ बीजपुर थाना प्रांगण में नीलामी की प्रक्रिया चलाई गई थी, जिसमें बीजपुर थाने में दाखिल कुल 14 दोपहिया वाहन और 1 4 पहिया वाहन, इस तरह से कुल 15 वाहनों की नीलामी की प्रोसेस की गई, जिसमें क्षेत्र के तमाम फर्म के मालिकान और लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कुल यहाँ पर 8 पार्टीज़ ने बोली लगाई थी, जिसमें जय मां मुंडेश्वरी स्क्रैप की तरफ से सोनू ने सबसे ऊंची बोली 1,42,000 रुपये की बोली लगाकर इस नीलामी में उपलब्धि हासिल की है। ये नीलामी इनके नाम गाड़ियां की जाती हैं और इन सब गाड़ियों का जो अभियान चल रहा है शासन के निर्देश पर, उसमें आज 1,42,000 का नीलामी की कार्रवाई।
अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के श्रीरामपुरम कॉलोनी में गर्भवती महिला अध्यापक के घर में घुसकर चाकुओं से गोदकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस वारदात के समय महिला घर पर अकेली थी और उसकी सास व पति किसी काम से बाहर गए हुए थे। इस घटना को लेकर टीमें गठित कर दी गई हैं और शीघ्र ही हमलावरों को पकड़ने की बात कही जा रही है। थाना कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के अंतर्गत श्रीरामपुरम कॉलोनी में एक निर्माणाधीन मकान में एक विवाहिता महिला और जो कि यहाँ अपने माँ और पति के साथ में यहाँ थी और यहाँ से इनकी माँ कुछ आवश्यक कार्य से यहाँ से चली गई थी। उसी दौरान जो है ये कमरे में थी और जब आकर के इनकी माँ और इनके पति वापस लौटे और देखा तो ये जो है घायल अवस्था में यहाँ पर मिली। तत्काल उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के संबंध में समस्त पहलुओं की जांच करके और बॉडी का पंचायतनामा पीएम की कार्यवाही की जा रही है और इसमें जो घटना के आरोपी हैं उनकी छानबीन के लिए टीमें लगा दी गई हैं और आसपास के सीसीटीवी कैमरे इत्यादि देखे जा रहे हैं। अतिशीघ्र घटना के संबंध में जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध उनकी गिरफ्तारी होगी और कार्यवाही होगी, आवश्यक विधिक कार्यवाही इसमें। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां मुजरिया क्षेत्र के ईशापुर तिगोड़ा में रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक कलयुगी पति ने अपनी पत्नी का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतका का नाम नत्थो देवी है। मृतका की बड़ी बेटी ने बताया कि मां का शराबी पिता से रोज झगड़ा होता था। इसी के चलते पिता ने नत्थो देवी की गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ये जनपद बदायूं के थाना मुजरिया के ग्राम तिगोड़ा की घटना है, जहां पर एक 32 वर्षीय महिला जिसका नाम नत्थो देवी है, उसके ही पति द्वारा उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई थी। और इस प्रकरण में जब गहनता से छानबीन की गई तो ये तथ्य निकल के आया कि मृतका नत्थो देवी अपने मायके में ही, तिगोड़ा में उसका मायका है जहाँ पर वो घर बनवा करके रहती थी और इसके पति का घर थाना सिविल लाइंस के ग्राम बहेड़ी में था। इसका पति लगातार उसको अपने साथ गांव चलने की बात कहता था और साथ ही साथ उसको आशंका थी कि उसकी पत्नी के किसी से अवैध संबंध है और इन्हीं के चलते ये हत्या की गई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।